हाय एवरीवन। इन दिस वीडियो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या एक वर्बल एग्रीमेंट या ओरल एग्रीमेंट की वैलिडिटी क्या है। देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 10 के मुताबिक एक वर्बल एग्रीमेंट की वैलिडिटी उतना ही रहती है जितना एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट की होती है। लेकिन इसके कुछ कंडीशन है, ये 4 कंडीशन फुलफिल हो जाते हैं तभी एक वर्बल या ओरल एग्रीमेंट की वैलिडिटी एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट की जितना होती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और पहला पॉइंट ये है कि जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में इंटर कर रहे हैं, पार्टी ए और पार्टी बी, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करने के लिए दो पार्टी चाहिए। दोनों पार्टी फ्री कंसेंट यानी अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उन दोनों के ऊपर कोई फोर्स या मजबूर नहीं कर रहा उन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो एक कॉम्पिटेंट पार्टी होना चाहिए। कॉम्पिटेंट इन द सेंस कि दोनों माइनर नहीं होना चाहिए, 18 साल से दोनों का एज कम नहीं होना चाहिए और दोनों का मानसिक संतुलन ठीक होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जो वो लोग किसी स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड जो एग्रीमेंट कर रहे हैं वो इलीगल चीज़ नहीं होना चाहिए। इलीगल इन द सेंस कि किसी को किसी चीज़ की स्मगलिंग या किसी को जान से मारने की धमकी की कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट पहले ही इलीगल हो जाता है। और चौथी बात ये है कि अगर कोई ऐसी चीज की वो लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे जिसे लॉ ने पहले ही इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ सेक्शन 10 इज डैट अगर किसी स्पेसिफिक लॉ ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि किसी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट रिटेन ही होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, वहाँ पे सेक्शन 10 काम नहीं करेगा। मान लीजिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जब एक पर्सन अपना प्रॉपर्टी सेल करता है तो वहाँ पे ओरल एग्रीमेंट या वर्बल एग्रीमेंट काम नहीं करेगा, वहाँ प्रॉपर रिटेन एग्रीमेंट होना चाहिए और प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी एक पर्सन अपना प्रॉपर्टी को दूसरे पर्सन को सेल कर सकता है। देखिए, लॉ तो कहता है कि वर्बल एग्रीमेंट या ओरल एग्रीमेंट भी वैलिड है, लेकिन इसे कोर्ट में प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए आपने अपनी कार अपनी दोस्त से सेल किया और बाद में आपका दोस्त मुकर जाता है कि आप लोगों के बीच ये ऐसा कोई डील ही नहीं हुआ था, तो ऐसे केस में आपको कोर्ट में विटनेस प्रेजेंट करना पड़ेगा या आप दोनों के बीच कोई कॉल रिकॉर्डिंग हो या चैट हुई हो, तो ऐसा विटनेस प्रेजेंट करना पड़ेगा।